बात हम कर रहे हैं इकोनॉमी की। जो इकोनॉमी है इस मुल्क की, हमेशा उसके साथ सबसे बड़ी ज़्यादती है कि उस पर सियासत की गई है, अभी भी सियासत की जा रही है। और अगर पाकिस्तान के पास से सिर्फ 6 हफ्ते के रिजर्व्स रह गए हैं तो फिर चाहे वो इंटरिम हुकूमत हो, वो कौमी हुकूमत हो, अगले आने वाली हुकूमत हो, सबके लिए इसको संभालना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। सो क्या कोई तरीक़ेकार है कि इस हवाले से मिल बैठ कर एक टेबल पे तमाम स्टेक होल्डर्स कोई कौमी पॉलिसी तश्कील दे सकें, ख़ास तौर पे एनर्जी क्राइसिस के हवाले से? थोड़ी देर पहले हमने आपसे स्टोरी शेयर की बांग्लादेश में कि भाई किस तरीके से वो बतौर कौम एक पॉलिसी अपना रहे हैं जिसको बड़े स्ट्रिक्टली वो इन्फोर्स भी कर रहे हैं कि किस तरह तवानाई को बचाया जा सके। इसी इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ अरशद अब्बासी साहब हैं, एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं। थोड़ा सा उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि हुकूमत ने कोशिश की है कि भाई दुकानदारों को कन्विंस कर सकें कि सर्टेन टाइम के दौरान बिजनेस किया जाए और इस तरीके से रेगुलेट किया जाए अपनी एनर्जी कंजम्पशन नीड्स को, लेकिन सबको मनाना बड़ा मुश्किल काम है और इन्फोर्स करना उससे भी मुश्किल काम है। सो बासी साहब, इस वक्त एक बहुत बड़ा तवानाई का बहरान है दुनिया भर में, पाकिस्तान भी उसका शिकार है, लेकिन बतौर कौम हमें कहीं भी कोई इस तरीके के भी इफेक्टिव एफर्ट्स नज़र नहीं आ रही कि हम एनर्जी को कंजर्व करने की तरफ बतौर नेशन जा सके। सो क्या रिकमेंडेशंस है, किस तरीके से ये किया जा सकता है कि अगर आज बैठ के कोई सोचे और कोई पॉलिसी तरतीब दे? देखिए मेमन साहब, बात यह है कि पाकिस्तान में तो ऑलरेडी एक इन्होंने इन्फोर्स तो किया हुआ है कि रात 9 बजे के बाद सारी जो कमर्शियल एरिया है, जो शॉप हैं, वो बंद हो रही हैं। एक काम तो बेसिकली हो गया हुआ है, लेकिन देखिए पाकिस्तान के डायनामिक्स डिफरेंट है और बांग्लादेश के डिफरेंट है। हमें यहाँ पे 5 साल 6 साल इतना कहते रहे इस गवर्नमेंट को कि देखिए आपका जो इशू क्या है, आपके पास गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है। गैस के लिए जो गैस की जो लीकेज है वो 18 से 20% है, इसे कहते हैं यूएफजी, अनअकाउंटेड फॉर गैस। क्या इसको हम अरेस्ट नहीं कर सकते? टेक्निकली पॉसिबल है। आज से बेसल में 3 महीने पहले, 4 महीने पहले इवन हमने तो एक लेटर भी लिखा है मैं आपको कि सुनिए, आप पाकिस्तान में गैस की ये अवेलेबिलिटी है, ये इससे मीथेन भी इमिशन है और ये क्लाइमेट चेंज का भी बड़ा इम्पैक्ट है। एक बात मुझे पता है, मैंने केपीके ओजीडीएस में काम किया हुआ है। केपीके ओजीडीसीएल में आपने कई दफा वो देखी होंगी, कई वीडियो छोटी छोटी, वहां पे 500 MMCF की गैस सीप भी है, वहां ऑयल सीप भी है। ऑयल सीप कितना है? तकरीबन आप कह सकते हैं कि 50,000 बैरल से लेके एक रफ कदर एक हमारा एस्टिमेट है 75,000 बैरल पर डे है। ये पॉसिबल है वहां पे, पर मसला है कि ये कौन करेगा। और एक और बात, हम उस मुल्क में बैठे बात कर रहे हैं जहां पे आज से एग्जैक्टली 6 साल पहले जब शेल गैस की बर्बाद हुई, जब मैंने रिपोर्ट देखी, उसके बाद वही कंपनी जो आज हमें एलएनजी नहीं दे रही है $40 पर MMBTU, उसकी ऑफर आज भी गूगल करें आपको मिलेगी। अच्छा बाजी साहब, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस हैं, हो जाने चाहिए थे, नहीं हुए। एज ऑफ नो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, ज़ाहिर है रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से और गैसेस की प्राइसेस खास तौर पर यूरोप के अंदर बढ़ गई हुई हैं, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो मौजूदा हालात को सामने रखते हुए पाकिस्तान को 1 2 3 वो कौन से इकदाम हैं जो उठाने चाहिए ताकि हम श्रीलंका ना बने, मुल्क के अंदर जो है कारोबार ज़िंदगी चलता रहे? मेरे ख्याल में एक चीज इमीडिएट तो हो सकती है कि अगर वो हफ्ते में एक दिन हम भी पेट्रोल का एक छुट्टी कर दें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेप्ट वो जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट से वो डील कर रहे हैं, ये काम हम भी कर सकते हैं। ओके, नंबर 1 एक नंबर 1 तो एक ये हो गया। सेकेंडली, ये जो इन्फोर्समेंट है कमर्शियल एरियाज में या स्पेशली जो हमारी जो मार्केट्स हैं, देखिए हमारा जो टाइम शुरू होता है, कब शुरू हो जाता है लाइटिंग, अब डे टाइम खत्म हो जाता है 7:30 बजे। हमें 9 से नहीं, इसको करना चाहिए 7:30 बजे तक। हम 7:30 बजे तक ये कर सकते हैं। एक ये 2 काम इमीडिएटली हैं जो कि नेक्स्ट 24 आवर में क्या बल्कि 2 घंटे में एक नोटिफिकेशन किए हम सब अगर वाकई उस सिर बैठ के बात करते हैं कि हम सोचते हैं तो ये दोनों काम आप इमीडिएटली कर सकते हैं। और तीसरा एक और बात है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, खबर मन साहब आप तो ये कवर भी करते आए हैं, हमने ये जो गैस सीप है और ये कोई ज्यादा इतना लंबा काम नहीं है, ये महीने 15-20 दिन का काम है। ये कनेक्टिविटी करनी है गैस नेटवर्क के साथ। अगर आपकी अगर थोड़ी सेंस ऑफ जिसे कहते हैं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए
ये हमारी जो गैस कंपनीज है SMGPL, SSGC, ये टेक्निकली पॉसिबल है। वो ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपका क्या ख्याल है, जहाँ गैस हीप हो रही है वहां से कनेक्ट कर रहा है, और जहां हमारी लीकेज है, जहां देखे ना वो एरियाज जहां पे गैस लीकेज हमारी ज्यादा है, वही काम कर सकते हैं जिस तरह आपका ये जिनकुल्स कर रही है, सॉरी वापडा कर रहा है कि वहां पे गैस लोड शेडिंग ज्यादा कर रहे हैं। उन एरिया में गैस कम दी जाए, वो अच्छा हमारी गैस। भाई साहब, आपने मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ एज ए कंसल्टेंट प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आपने काम किया, तो जब से मौजूदा हुकूमत आई है पिछले 100 दिनों के दौरान, ये तो हमें यही बताया जाता था कि ये बड़े ज़बरदस्त मैनेजर हैं, बड़े ज़बरदस्त इंतजाम करते हैं। ज़ाहिर बात है शायद हाकान अब्बासी साहब इनके पास है, माजी के अंदर उनके पास एक्सपीरियंस है एज ए वज़ीर तवानाई, तो ये कहाँ पे लैग कर रही है मौजूदा हुकूमत? एक लेजिटिमेसी क्राइसिस तो है ही है, लेकिन ऑन ग्राउंड आपके पास इख्तियारात तो हैं, आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप कुछ काम कर सकते थे जो कि नहीं किए। आपकी नज़र में वो कौन से काम है जो नहीं है कि इन्होंने किए है जब से ये हुकूमत में आए हैं? खबर साहब, जिस सेक्टर पे आप बात कर रहे हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब, आपको पता है कि पेट्रोलियम में इन्होंने किसको लगाया हुआ है? वो हमारे दोस्त हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। साहब, क्या ख्याल है उनका? ये वाला ये पेट्रोलियम में उन्होंने काम किया? बिल्कुल नहीं, उनका तो आपको हमें पता है, उनकी एक्सपर्टीज काफी ज्यादा माशाल्लाह। उसकी एक्सपर्टीज का एक आदमी को ये बेसिक टर्मिनोलॉजी का नहीं पता तो बेचारा वो क्या करेगा। लेकिन एक बात, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, हमारा भी ख्याल था कि शायद शहबाज शरीफ साहब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई बड़े अच्छे मैनेजर, बड़े अच्छे कोई लीडर साबित होंगे। देखें, ये एक फर्क पता लग गया कौम को। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और चीज है, आप बात समझ गए होंगे, और एक विजनरी और बड़े बड़े नेशनल लेवल पे आके या इंटरनेशनल लेवल पे आके काम करना, वो बड़ा फर्क है। आपने रावल चौक पर फ्लाईओवर बनाना है, उसके लिए तो आई थिंक आई अंडरस्टैंड, लेकिन वही बात आ जाती है कि 6 वीक्स के आपके पास रिजर्व रह गए हैं। एनर्जी नीड्स जाहिर बात है वो तो आपकी हैं, आप अगर वो ज़्यादा उसके अंदर जाएंगे, लोड शेडिंग के अंदर आपकी जो है आपकी इंडस्ट्री सफ़र करेगी, तो आपको कोई नुस्खा कीमिया बता जाएं हमें जाते जाते कि अब करना क्या है, आप क्या करें ताकि मामलात ज़िंदगी हमारे चलते रहें। खबर साहब, एक तो बात मेरे ख्याल में आयल में ये हो जाएगी, देखिए बारिशें जो होने लग पड़ी हैं, आई थिंक ये ब्लेसिंग है। जब ये बारिशें ज्यादा हो रही हैं तो जो आपकी भी जो 6000 मेगावाट है, हमारी 10,000 मेगावाट तक तो जाएगी। तो 1-2 महीने तक एक गुड न्यूज तो ये है कि ये मेरा कारनामा, ये आपका नहीं है, ये अल्लाह ताला की से हमारा मंगला, और उसके वाटरशेड में बारिशें हो रही हैं। और फिर एक हमें जो सेट बैक पहुंचा है वो नीलम जेलम का, आप देखे ना वो टनल रेस के ऊपर क्रैक्स आ गए, वो 900 वेरी बिग इशू। क्या हम उसको किसी तरीके से वार फुटिंग बेस के ऊपर क्या 10-15 में उसको रिपेयर कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल में ये रोड शेडिंग, ये नीलम जेलम को रिपेयर करके, और ये जो हमारे पास ये जो बारिशें हो रही है, ये काम हो सकता है कि जितनी दवा और होगी 10,000 मेगावाट तो आपकी बास्केट में होगा। जब ये 10,000 आपकी बास्केट में होगा तो कम से कम आपको ऑयल इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, किसके लिए? पावर प्लांट चलाने के लिए, और दूसरा LNG कम मंगानी पड़ेगी अगेन वो पावर प्लांट चलाने के लिए। तो ये 2 बातें यही हो सकती है, और इसके अलावा एक नागा आपको छुट्टी तो करनी पड़ेगी, और फिर टाइम 7 बजे तक। इसके अलावा नो मैजिक, कोई मैजिक बुलेट नहीं। यहाँ एक बात कन्वे कर सकते हैं शहबाज शरीफ को, सुने मेरे ख्याल में अब आप सीख जाएं, आप किस किस को कंपनसेट करेंगे। अच्छा चौधरी साहब ये सवाल करना चाह रहे हैं। जी चौधरी साहब। साहब, ये आपने बात तो सही की है। पहले तो आपने KP में जो गैस के और तेल के ज़खायर हैं उनको कहा कि भाई वो डालें, उसमें पाइपलाइन में लेके आएँ। सिंध के अंदर कोल है, उसके बाद गैस है, उसके बाद तेल है, उसको भी जितना अवेलेबल हो गया वो कर लो। बलूचिस्तान के जो अभी वैसे ही पड़े हुए हैं, जो यानी हो चुके हैं कंफर्म, तो एक तो इधर जाएं आप, कम करें बाहर से इंपोर्ट। नंबर 2, लोगों को मिन्नत करें, उनको उनके सर पर डंडे मारें कि इतनी आपने कंजम्पशन लाजमी कम करनी है। 100 लीटर वाला 10 लीटर या 50 लीटर पर आ जाए, इस तरह गैस वाला भी, जिस तरह बाकी चीज़ें, और इसी तरह एडिबल ऑयल भी। आप जब तक 10-15 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स कम नहीं करते, आपका हाथ जो बैठा हुआ है, इसको तो जलाने का कोई बंदोबस्त मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, इसी पॉइंट पे एक ब्रेक ले लेते हैं बासी साहब। ये चौधरी साहब की जो बात है रिन्यू करेंगे, इसके जो जवाब है वो ब्रेक के बाद हम आपसे लेंगे।